हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट इज़ वन कॉज ऑफ स्ट्रेस। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? स्ट्रेस का सबसे एक मेन कॉज कॉन्फ्लिक्ट भी है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, यानी कि कन्फ्यूज़न। किसी भी टू गोल्स के बीच में हम सेलेक्ट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस लीड करता है। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज़न जो है वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस का मेन रीज़न भी है। द नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन वन हैज़ टू चूज़ बिटवीन इक्वली डिज़ायरेबल और इक्वली अनडिज़ायरेबल गोल्स। कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होती है? जब हमें दो इक्वली डिज़ायरेबल गोल्स और दो इक्वली अनडिज़ायरेबल गोल्स में से एक चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या होती है, हमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमें कन्फ्यूज़न होता है, राइट। जैसे टू डिज़ायरेबल गोल्स, आपको ये चीज़ भी चाहिए, आपको वो चीज़ भी चाहिए। मतलब मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मार्केट में खिलौने हैं, ठीक है, बच्चों के लिए क्या है, मार्केट में खिलौने, दो खिलौने। तो आपको बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा उसमें कि इसको ये भी खिलौना चाहिए, इसको वो भी खिलौना चाहिए। ठीक, मतलब कि टू डिज़ायरेबल गोल्स। ओके। और अगर हम बड़ों के लिए एग्जांपल दें तो आपको ऐसी जॉब करनी है जिसका पे स्केल भी अच्छा हो और वो जॉब जो है वो इंटरेस्टिंग भी हो। ठीक है, तो टू डिज़ायरेबल गोल्स में से क्या हो जाओगे आप, कंफ्यूज हो जाओगे, डेट इज़ कॉन्फ्लिक्ट। या फिर टू अनडिज़ायरेबल गोल्स, आपको ये चीज़ भी नहीं चाहिए और आपको दूसरी चीज़ भी नहीं चाहिए, आपको दोनों चीज़ ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको दोनों में से एक चीज़ सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो दो डिज़ायरेबल या फिर दो अनडिज़ायरेबल गोल्स में से अगर आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी होगी तो उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, राइट। द नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट मीन्स अ पेनफुल इमोशनल स्टेट विच रिजल्ट फ्रॉम टेंशन बिटवीन अपोज्ड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी विशेज। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? ये एक हमारा एक पेनफुल इमोशन है, ठीक है, पेनफुल इमोशनल स्टेट है जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं कोई भी टू डिज़ायरेबल और कोई भी टू अनडिज़ायरेबल गोल्स के बीच में सेलेक्ट करने के लिए। ठीक, हमें समझ नहीं आता कि हमें कौन सी चीज़ को सिलेक्ट करना है, तो उस टाइम पे क्या होती है, हमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, राइट। तो देन नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के कितने टाइप्स होते हैं? बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहला है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? इट अकर्स व्हेन अ पर्सन इज फोर्स्ड विथ टू अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव while one of them can be selected. Example, there are two courses that may you want to take but they are scheduled for the same time. तो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है कि पॉजिटिव गोल, आपके पास दो पॉजिटिव गोल हैं, आपको उन दोनों पॉजिटिव गोल में से एक गोल को सेलेक्ट करना है, उसे हम बोलते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल में आपको दो कोर्स बाई करने हैं, ठीक है, लाइक एग्जांपल आपको आईएएस का कोर्स भी बाई करना है और साथ में ही आपको एक नर्सिंग का कोर्स भी बाई करना है। अब दोनों कोर्स को करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन दोनों की टाइमिंग क्या है, सेम ही है। तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा होता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। आप दोनों पॉजिटिव गोल में से एक गोल को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास टू नेगेटिव गोल्स हैं या फिर टू अनडिज़ायरेबल गोल्स हैं, आपको उन दोनों गोल में से एक को चूज़ करना पड़ेगा। होता क्या है? इट अराइजेज व्हेन अ पर्सन फेस टू अनडिज़ायरेबल सिचुएशन एंड अवॉइडेंस ऑफ वन फोर्सेस एक्सपोजर टू अदर। These type of conflict are very difficult to resolve and create intense emotion. ठीक है, तो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है? या तो आपको किसी दो अनडिज़ायरेबल गोल्स में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपके पास कोई दो अनडिज़ायरेबल सिचुएशन है, आपके पास दो अनडिज़ायरेबल सिचुएशन है, आप उन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही को फेस करना है। ठीक है, अगर आप एक को फेस करते हो तो दूसरे के साथ आपका ऑटोमेटिकली एक्सपोजर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है, या फिर जो सिचुएशन है उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है, जिसकी वजह से पर्सन को इंटेंस इमोशन आते हैं। ठीक है, टेंशन वाले इमोशंस आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अ वुमेन ट्राइंग टू चूज़ बिटवीन कंटिन्यूइंग एन अनवांटेड प्रेगनेंसी और गेटिंग एन एबॉर्शन डन। एक वुमेन है, ठीक है, जिसको क्या हो गया, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है।
मीन्स कि एक वुमेन है जो प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन वो प्रेग्नेंट होना चाहती नहीं थी, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है उसकी। तो या तो वो क्या करेगी, वो उस अनवांटेड प्रेगनेंसी को वो कंटिन्यू रखना नहीं चाहती है, या फिर वो एबॉर्शन कराना चाहती है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें क्या हैं उसके लिए डेंजर्स है। वो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू भी नहीं रख सकती है और वो एबॉर्शन भी नहीं करा सकती है। तो दोनों ही चीज़ें में क्या है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। डेट इज़ अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। वो ना ही अनवांटेड प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, ना ही वो एबॉर्शन कराना चाहती है, ठीक। तो ये है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। देन नेक्स्ट है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट व्हेन वन इवेंट और एक्टिविटी हैज़ बोथ अट्रैक्टिव एंड अनअट्रैक्टिव फीचर्स, ठीक है। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट तब अराइज होती है जब आपके पास दो गोल्स होंगे और हर एक गोल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फीचर प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल में कि मैं शादी करूं या नहीं करूं, ठीक है। शादी, अगर पर्सन शादी करता है तो क्या है, उसको उसके घर के कामों के लिए हेल्प मिल जाती है, उसको खाना बनाया मिलता है, कपड़े धुले मिलते हैं, ठीक है। और जब भी घर आता है तो खाना प्रॉपर टाइम से मिलता है उसको, सारी चीज़ें उसकी प्रॉपर चलती हैं। लेकिन उसका क्या है, एक नेगेटिव भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है सर के ऊपर, ठीक है। अपना भी खर्चा देखना है, उसका भी खर्चा देखना है, तो ये सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे क्या है, दोनों गोल्स हैं कि शादी करूं या नहीं करूं, लेकिन दोनों में ही अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव क्या हो गए हैं, फीचर्स प्रेजेंट हैं। दैट इज अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। द नेक्स्ट है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट व्हेन अ चॉइस मस्ट बी मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव, ईच ऑफ विच हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर्स। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट तब अराइज होती है जब आपके पास दो से ज़्यादा गोल्स हों और दो से ज़्यादा गोल्स जो आपके पास प्रेजेंट हैं उसमें दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर्स प्रेजेंट हों, तो मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है। सच कॉन्फ्लिक्ट आर मोस्ट डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। टू मेक द राइट डिसीजन द इंडिविजुअल मस्ट एनालाइज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईच कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। इस टाइप के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। और उन गोल्स में डिसीजन बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसमें पर्सन को पहले एनालाइज करना पड़ता है कि अगर मैं एक चीज़ सेलेक्ट करता हूँ तो इसका आउटकम क्या होगा, ठीक। एग्जाम्पल में अ पर्सन में हैव अल्टरनेटिव ऑफ एक्सेप्टिंग मे एनी ऑफ टू जॉब विच वन मे बी बोरिंग बट अ वेरी गुड पे, while the other may be interesting but very with a poor पे, ठीक है। तो एक पर्सन है जिसके पास क्या है, ऑप्शंस हैं, दो जॉब के ऑप्शंस हैं। एक जॉब क्या है, बोरिंग है लेकिन उसका पे स्केल बहुत अच्छा है, और दूसरी जॉब क्या है, उसका पे स्केल तो अच्छा है, सॉरी वो इंटरेस्टिंग तो है लेकिन उसका पे स्केल बहुत ज़्यादा डाउन है। तो इन दोनों चीज़ें में सिलेक्ट करने में वो क्या हो जाएगा, उसको डिफ़िकल्टी होगी। डेट इज़ मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, कि वो क्या करे, उसको पैसे भी चाहिए लेकिन उसे इंटरेस्टिंग जॉब भी करनी है। तो वो इन दोनों चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि मैं कौन सी जॉब करूँ, वो जॉब करूँ जिससे पैसे अच्छे हैं लेकिन वो बहुत बोरिंग है, या फिर वो जॉब करूँ जो इंटरेस्टिंग है लेकिन उसमें पे स्केल अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे आपके पास दो या दो से ज़्यादा आपके पास क्या होंगे, गोल्स प्रेजेंट होंगे। आपको उन गोल्स में से सेलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सा चूज़ करना है, ठीक। तो डेट इज़ कॉन्फ्लिक्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।